हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ साइक्लोन के बारे में। जी हाँ, साइक्लोन क्या होता है, कैसे साइक्लोन बन जाता है। और हाल ही फिलहाल आप सभी सुन रहे हैं ताउते जो साइक्लोन आया है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, शुरू से लेके आखिरी तक। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सब अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। साइक्लोन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साइक्लोन को हिंदी में कहा जाता है चक्रवात। जी हाँ, चक्रवात। यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब मान लीजिए कोई एक जगह है, कोई सी भी एक जगह ले लीजिए, और वहाँ पर आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाएंगे, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और वहाँ पर फिर आपने इंसानों को बसा दिया, तो इंसान क्या करेंगे, आएंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, ख़त्म करेंगे और वहाँ पे घर बनाएंगे। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो गर्मी होती है उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ माहौल थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन जैसे ही आप पेड़ पौधों को काट देंगे तो वहाँ माहौल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। माहौल गर्म हो जाएगा तो कोई भी गर्म हवा को एब्जॉर्व करने के लिए नहीं रहेगा। अब जो गर्म हवा रहेगी, जो पानी रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। और जो गर्म हवा रहेगी, वो आप सभी को पता है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ गर्म हवा जाएगी, और जो ठंडी हवाएं वो फिर इसमें, दूसरी हवाएं इसमें मिक्स हो जाएगी। क्योंकि अब मान लीजिए इसके अंदर 100% हवा है, ठीक है, समुद्र के आसपास या कोई भी नदी तालाब के आसपास, तो वहाँ 100% हवा है। और वहाँ पर अगर आपने पेड़ पौधे काट दिए तो वहाँ गर्मी बढ़ जाएगी। अब गर्मी जैसे ही बढ़ेगी तो वहाँ की जो हवा है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगी। पर ऐसा तो है नहीं कि 100 की 100% हवा पूरी ऊपर चले जाएगी, कुछ 40 या 50% हवाएं ऊपर जाएगी। फिर वो जो दूसरी हवाएं वो इसके अंदर एंटर करेगी, इसकी कमी को पूरा करने के लिए। तो वो जो हवाएं इसके अंदर की तरफ आएगी, अलग अलग डायरेक्शन की तरफ से, तो एक तरीके का वो मिक्सचर हो जाएगा। वो जो मिक्सचर होता है उसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होता है, तो इसे कहा जाता है साइक्लोन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साइक्लोन कैसे बनता है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके लिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए कोई भी जगह है, अब उस जगह पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और पेड़ पौधों को आपने काट दिया तो वहाँ गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो गर्म हवाएं क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ का तापमान कम होने लगेगा, और वहाँ के पे जो गर्म हवाएं ऊपर जाएगी तो उसके लिए फिर दूसरी हवाएं उसके अंदर एंटर करेगी। क्यों एंटर करेगी, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, हवा की कमी को पूरा करने के लिए। फिर हवाओं का मिक्सचर होगा और उससे क्या बन जाएगा, चक्रवात बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन कैसे बनता है। जैसे ही साइक्लोन बनता है तो वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह हो जाता है, आपको दिख रहा होगा, एक तरीके से बवंडर बनने लगता है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती हैं, और इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से पूरा आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ इंसानों को कारण। क्या करते हैं, इंसान कोई भी जगह जाते हैं और उसको हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो साइक्लोन नहीं बनेगा, इतनी इजीली साइक्लोन नहीं आएगा। लेकिन इंसान एक ऐसी प्रजाति जो जहाँ जाती है वहाँ नुकसान ही नुकसान करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साइक्लोन कैसे बनता है अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ताउते साइक्लोन के बारे में, क्या होता है, इसको नाम किसने दिया है और किस देश ने इसका नाम रखा है, हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अभी फिलहाल सुना होगा ताउते साइक्लोन के बारे में। जी हाँ, ताउते साइक्लोन, और इसका नाम रखा गया है म्यांमार ने। जी हाँ, म्यांमार ने इसका नाम रखा है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि म्यांमार ने इसका नाम क्यों रखा है। तो म्यांमार जो है वो WMO की 6 बॉडीज में से आता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार और 2 देश शामिल हैं, जो कि डिसाइड करते हैं इनके आसपास आने वाले जो भी साइक्लोन्स है उसका नाम रखने के लिए। तो म्यांमार ने इसका नाम रखा है। अब ताउते का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ताउते का मतलब होता है
ताउते का मतलब है शोर करने वाली छिपकली। जी हाँ, इसका मीनिंग होता है शोर करने वाली छिपकली। अब ये जो साइक्लोन है ये इंडिया में आया है और इंडिया के 5 स्टेट्स में आने वाला है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला में। अब इसका असर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में देखा गया है। हाल फिलहाल इसकी वजह से करीबन 21 लोगों की मौतें हुई है और 96 लोग मिस हो गए हैं। और जिस स्पीड से वो आया है यहाँ पे, उसकी स्पीड है करीब 185 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, 185 पर आवर की किलोमीटर की स्पीड से ये यहाँ पर आकर बहुत तेजी से टकराया है और बहुत ज़्यादा स्थिति को भारतीय सरकार ने कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया था ताकि लोगों को ज़्यादा हानि ना हो। आसपास के एरिया से लोगों को खाली करवा दिया था। जो भी लोग मछुआरे थे उनको उस समुद्र के करीब किनारे से दूर भेज दिया गया था शेल्टर होम्स में, और आसपास जितने भी घर हैं जो समुद्र के किनारे हैं उन सभी को भेज दिया गया था दूर, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। तो इसे फिलहाल अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है भारतीय सरकार द्वारा। अब ये जो है इसको, अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये कौन डिसाइड करता है, कैसे पता पड़ता है कि यहाँ साइक्लोन आने वाला है और इसका नाम कौन रखता है, ये कौन डिसाइड करता है। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास। जी हाँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। अब जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म हुई थी 23 मार्च 1950 में। 23 मार्च 1950, करीबन 71 ईयर्स अगो, मतलब यहाँ अभी से 71 साल पहले। अब इसके जो हेड है वो है प्रेसिडेंट है जर्मनी के, वो इसके हेड है, ठीक है। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कौन साइक्लोन आने वाला है, और जितने भी इनने बॉडीज इलेक्ट कर रही है, मतलब जो एशिया में कौन नाम रखेगा, उन सब के रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इंडिया जो है, इंडिया में वेदर के बारे में कौन बताता है, तो इंडिया में वेदर के बारे में बताता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जी हाँ, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी वेदर रिपोर्ट है इन सब के बारे में, कि कौन सा साइक्लोन आने वाला है, कब आने वाला है, कहाँ आने वाला है, कितनी स्पीड से आने वाला है, कितना हार्म पहुँचने वाला है। अब इसका जो स्थापना है, ये जो फॉर्म हुआ था वो करीबन 1875 में हुआ था। जी हाँ, 1875 में ये हुआ था। और हर साल का इसका एनुअल बजट होता है करीब 352 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 352 करोड़ रुपीस इनका एनुअल बजट होता है भारतीय सरकार का। और इसके जो मिनिस्टर है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, जो हेड है एक तरीके से, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, वही ये सब ध्यान देते हैं कि वो इनके अंडर ये सब चीज़ें आती हैं, वही डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे कितनी तेज़ी से साइक्लोन आने वाला है। आज इनकी वजह से ही फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है बहुत ज़्यादा। अब जो है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो साइक्लोन है ये इसका नाम क्यों रखा जाता है। साइक्लोन का नाम रखा जाता है ताकि लोग इसे किसी तरीके से, एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें और लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस हो और लोग इजीली जान जाए कि हाँ उस समय, उस साल ये साइक्लोन आया था। जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि 2021 में ताउते करके साइक्लोन आया है, तो आप सभी इसके बारे में अवेयर रहेंगे। कुछ साल बाद कुछ और साइक्लोन आएगा, कुछ टाइम बाद कुछ और साइक्लोन आएगा। तो लोगों को अवेयर रखने के लिए, लोगों के इसके बारे में नॉलेज हो, इसके बारे में हर चीज़ के बारे में ज्ञान रहे, उन्हें पता रहे कि किस समय कौन सा साइक्लोन आया था और वो अवेयर रहे, तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है ताकि इसे आप आइडेंटिफाई कर सकें। कुछ छोटे शब्दों में कहूँ तो अगला जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम रखा है ओमान ने। जी हाँ, ओमान ने नाम रखा है और उसका नाम है, जी हाँ, यास नाम रखा गया है। अब अच्छा हुआ पाकिस्तान को नाम रखने के लिए नहीं बोला, वरना वो इसके लिए भी चाइना से मदद लेता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है, ताउते साइक्लोन क्या है, उससे हमारे देश में कितना फ़र्क पड़ा, कितना असर हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए
और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।